नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। आज का मुद्दा हम शुरू करते हैं। बड़ा मुद्दा है, राजनीति की जगत से जुड़ा यह मुद्दा। इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बताता हूं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ के एनडीए का हिस्सा बन गए हैं, तो वहीं ममता दीदी ने भी अकेले चुनाव लड़ने का तो ऐलान कर ही दिया है, यह भी आप जानते हैं, जिसके चलते अब गठबंधन बिखरता दिखाई पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने, कुछ ही समय में कहूंगा शेष बचा है। चुनाव को लेकर एक तरफ जहां सत्ताधारी दल यानी कि भाजपा ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जगह जगह योजनाओं के साथ चुनावी बिगुल फूंक दिया है, वहीं आईएनडीआई अलायंस, इंडी अलायंस अभी तक आपसी मतभेद दूर नहीं कर पाया है। पश्चिम बंगाल में आपको बताऊं, इंडी गठबंधन की पार्टियों के सुर नहीं मिले। कांग्रेस को ममता बनर्जी ने बड़ा झटका देते हुए कहा था कि टीएमसी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी सपा की भी कांग्रेस से सीट शेयरिंग को लेकर बात बनती नहीं दिख रही है। सपा ने तो कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। दूसरी ओर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दाल गलती नहीं दिखी। कांग्रेस के स्थानीय नेता केजरीवाल की पार्टी से हाथ नहीं मिलाना चाह रहे, तो वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी पंजाब में आपके अकेले चुनाव लड़ने की जो बात कह डाली है। इन सब घटनाक्रमों के चलते लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन के बिखरने की आशंका दिख रही है। इसी क्रम में एक अहम मोड़ है ममता दीदी का हालिया कांग्रेसी विरोधी बयान, जिनमें जगह जगह आपको देखना होगा कि ममता कांग्रेस के खिलाफ जुबानी तीर चलाती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में ममता दीदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया कि मुझे कांग्रेस पर संदेह है कि वे इस चुनाव में 40 सीटें भी जीत पाएगी या नहीं। इसके बाद कांग्रेस और टीएमसी में शीत युद्ध छिड़ गया है, एक जंग शुरू हो गई है। क्या ये बयानबाजियां इंडी गठबंधन के पतन का कारण बनेंगी? क्या कांग्रेस के लिए 40 सीटें जीत पाना भी पहाड़ साबित होगा? क्या इंडी गठबंधन के सभी प्रयास धरे के धरे रह जाएंगे? कांग्रेस इस बार भी सत्ता में जगह बनाने का बस सपना ही क्या देखती रह जाएगी? सवाल बहुत सारे हैं और किसका बयान सही है, किसका झूठ, इस पर चर्चा करेंगे। इन सवालों के उत्तर जानेंगे अपने पैनल में जुड़े मेहमानों से। स्वागत करना चाहूंगा यहां पर अपने सभी मेहमानों का। अनिल गोयल जी, प्रवक्ता भाजपा के, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मुन्ना खान जी, आपका स्वागत है, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस से, आपका धन्यवाद आप आए। अनिल गर्ग जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमित मेहरोत्रा जी, नेता हैं ये तृणमूल कांग्रेस से, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन क्योंकि शुरुआती दौर से जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, यहां पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से दोनों के बीच में एक खटपट चल रही है, जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, आखिर परेशानी की जड़ क्या है? बात मैं समझ गया। अनिल गोयल जी, आप ये नहीं बिल्कुल आप आइएगा ना, आप पे फिर आएंगे। अनिल गोयल जी, इनकी बात जो है, ये कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, इंडी गठबंधन में कुछ खराब नहीं चल रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की बात अगर मैं करूं, कांग्रेस की बात करूं, खटपट ही है। क्या खटपट ही है या और भी कुछ कारण रहे होंगे? अनिल गोयल जी। हाँ, मेरा ये कहना है कि सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। सही मायनों में ममता जी और अधीर रंजन दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ खूब आग उगल रहे हैं। दोनों के अंदर कहीं भी गठबंधन वाली बात नहीं है। अधीर रंजन इन पर आरोप लगाते हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी से डरती हैं और ये कह रहे हैं कि हम किसी से नहीं डरते हैं। तो ये गठबंधन के हिस्सेदार हैं, तो ये गठबंधन के इस बात का आपस में जवाब दें। दूसरा, ये वामपंथियों की बात कहते हैं। आज ये ममता जी कहते हैं 35 साल से वामपंथियों से लड़ रहे हैं, लेकिन जिस गठबंधन बना था वामपंथी उनके अंदर ही थे। तो जनता को ये क्या समझ रहे हैं? बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? दूसरी बात, जो इंडी गठबंधन वाली बात ये कह रहे हैं कि आप इंडिया इंडिया, आपने जब अलायंस का नाम ये रखा, ये बाद में डबल एज नहीं है, तो इसको इंडी गठबंधन ही कहेंगे। आप इसको इंडिया गठबंधन कैसे कह सकते हैं? इंडिया अलायंस कह करके फिर जनता को बेवकूफ बता रहे हैं। आपने नाम आपने रखा है, उस नाम को कम से कम बोलो तो ठीक तरीके से, ये नाम कोई गलत तरीके से बोलोगे। और दूसरी बात क्या है, इन्होंने जो स्पष्ट कहा है ममता जी ने कि कांग्रेस बेशक 300 सीटों पर लड़े, लेकिन 40 सीट पर जीत के दिखा दे, तो ये तो इनके गठबंधन की हालत है। और उनको आज वाराणसी से जीत के दिखा दी, कांग्रेस से हिम्मत है तो उन्होंने कांग्रेस को सीधा चैलेंज दिया है। हाँ, लेकिन अनिल देखिए मैं ये अनिल जी से भी मेरा सवाल रहेगा, लेकिन आपसे मेरा एक छोटा सवाल है। अनिल जी, गोयल साहब, आपसे ये सवाल है कि आरोप तो ये लगाया जा रहा है कि अधीर रंजन जो कह रहे हैं कि दीदी और बीजेपी बराबर है, एक ही बोल रहे हैं। क्या ऐसा कुछ है? क्या एक साथ बातें हो रही हैं जिस तरीके से, या अब वैसे राजनीतिक विरोधी हैं एक दूसरे के, लेकिन जिस तरीके का आरोप कांग्रेस यहां पर लगा रही है, कांग्रेस के कुछ नेता?
नहीं, मैं यही तो कर रहा हूँ। कांग्रेस के कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं बीजेपी से मिले हुए हैं, कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि दीदी जो है मतलब ममता बीजेपी से डर गई है। तो इसका जवाब तो वही दें कि आज अगर ये बात है तो जिस टाइम बिल्कुल इन्होंने हमारे टीएमसी के सुमित जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जब बंगाल के अंदर यात्रा है तो ममता जी बंगाल की यात्रा में शामिल क्यों नहीं है। हाँ, बिल्कुल। इससे इनकी खटपट साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात मैं यहाँ बिल्कुल समझ पा रहा हूं, लेकिन आज के मुद्दे के लिए कल फिर एक बड़े नए मुद्दे के साथ आऊंगा और 40 और 400 क्या होगा वो आप भी ज्यादा बेहतर समझेंगे। चुनाव बेहद नजदीक है तो सोच समझ के आप भी वोट करने के लिए तैयार हो जाइए। जय हिंद।